1857 का विद्रोह, जब हम ये सोचते हैं कुछ नाम वो तो तुरंत जहन में आते हैं। लेकिन आज हम दो ऐसे किरदारों पर बात करेंगे जिनके बारे में शायद उतना नहीं सुना गया हो, शाहमल और मौलवी अहमदुल्ला शाह। हमारे पास जो जानकारी है वो इन दोनों की भूमिका और उनके तरीकों पर काफी रोशनी डालती है। चलिए थोड़ा गहराई से देखते हैं इसे। हाँ, और ये जरूरी भी है क्योंकि 1857 सिर्फ कुछ बड़े नामों का विद्रोह नहीं था। ये एक बहुत बड़ा जन आंदोलन था। इसमें अनगिनत स्थानीय नेताओं ने बहुत अहम भूमिका निभाई। ये स्रोत हमें दिखाते हैं कि जमीनी स्तर पर क्या हो रहा था, कैसे अलग अलग तरह के नेता उभर रहे थे। तो शुरुआत शाहमल से करते हैं। ये उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना से थे। जाट नेता। सुना है वो इलाका काफी उपजाऊ था, लेकिन अंग्रेजों की जमीन वाली नीतियां, वो भू राजस्व व्यवस्था, वो बहुत मुश्किल पैदा कर रही थी। बिल्कुल, बहुत दमनकारी थी। किसानों पर, यहाँ तक कि छोटे जमींदारों पर भी बोझ बहुत ज्यादा था। तो इसी माहौल में शाहमल ने आवाज उठाई। उन्होंने अपने इलाके के बड़ौत परगना के 84 गांव, जिन्हें 84 देश कहते थे, वहां के मुखियाओं और किसानों को एकजुट किया। एक मजबूत सामाजिक पहचान थी उनकी। अच्छा, तो उन्होंने किया क्या, एकजुट करके? उन्होंने सिर्फ विरोध नहीं किया, उन्होंने अंग्रेजी राज के जो प्रतीक थे उन पर हमला बोला। सरकारी इमारतें तोड़ी, संचार के साधन जैसे पुल, सड़कें, वो सब नष्ट किए। और हाँ, उन सूदखोरों और व्यापारियों को भी निशाना बनाया जो किसानों की जमीनें हड़प रहे थे। यानी एक संगठित प्रतिरोध था ये। लेकिन मैंने सुना है कि उन्होंने कुछ और भी किया था, कुछ न्याय भवन जैसा। हाँ, वो बहुत दिलचस्प है। उन्होंने अंग्रेजों के खाली बंगले पर कब्जा कर लिया और उसे बना दिया हॉल ऑफ जस्टिस, न्याय भवन, जहां वो लोगों के आपसी झगड़े सुलझाते थे। अरे वाह, ये तो एक तरह की समानांतर व्यवस्था बनाने की कोशिश हुई। बिल्कुल सही। ये सिर्फ झगड़े निपटाना नहीं था, ये अंग्रेजी कानून और उनकी सत्ता को सीधी चुनौती थी। अपनी एक स्थानीय हुकूमत कायम करने की कोशिश। ये दिखाता है कि विद्रोह सिर्फ शहरों में नहीं था, गांव में भी लोग अपनी सत्ता बनाने की कोशिश कर रहे थे। और हाँ, उनका एक खुफिया नेटवर्क भी था। अंग्रेज उससे काफी परेशान थे। कमाल है, एक स्थानीय नेता अंग्रेजी सिस्टम को इस तरह से चैलेंज कर रहा था। दुख की बात है कि जुलाई 1857 में एक लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गई। खैर, अब आते हैं मौलवी अहमदुल्ला शाह पर। इनकी कहानी तो बिल्कुल अलग लगती है। कौन थे ये? हाँ, काफी अलग। मौलवी अहमदुल्ला शाह एक, कह सकते हैं, पढ़े लिखे करिश्माई धार्मिक उपदेशक थे। मूल रूप से शायद दक्षिण भारत के थे, पर उन्होंने उत्तर भारत का दौरा किया, लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उकसाया, प्रेरित किया, और इसके लिए उन्होंने जिहाद या धर्म युद्ध का नारा दिया। वो अक्सर पालकी में चलते थे, साथ में ढोल बजाने वाले होते थे, तो उनकी आमद का पता चल जाता था। तो जाहिर है अंग्रेजों की नज़र में तो ये काफी खतरनाक साबित हुए होंगे। बहुत ज्यादा। उनका प्रभाव बढ़ रहा था, तो अंग्रेज सरकार चौकन्नी हो गई। 1856 में जब वो फैजाबाद पहुंचे तो उन्हें रोका गया, फिर गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, गिरफ्तार हो गए? हाँ, लेकिन किस्मत देखिए, मई 1857 में जब विद्रोह शुरू हुआ तो लखनऊ जेल में बंद मौलवी साहब को विद्रोही सिपाहियों ने छुड़ा लिया। और फिर रिहाई के बाद तो वो एक बड़ी ताकत बन गए होंगे। पता चुन लिया 22वीं नेटिव इन्फेंट्री का। और उनकी सबसे बड़ी कामयाबी आई लखनऊ के पास चिन्हट की लड़ाई में। वहां उन्होंने सर हेनरी लॉरेंस की ब्रिटिश फौज को शिकस्त दी, हरा दिया। चिन्हट में? वाह, ये तो बड़ी जीत रही होगी। बहुत बड़ी। और इस जीत ने उनकी शोहरत आसमान पर पहुंचा दी। और वो जो बात है कि लोगों को लगता था उनमें कोई जादुई ताकत है कि अंग्रेज उन्हें मार नहीं सकते। हाँ, ये धारणाएं उस जमाने में बहुत चलती थी। नेताओं के साथ ऐसी बातें जुड़ जाती थी। ये दिखाता है कि कैसे करिश्मा, धार्मिक अपील और शायद कुछ हद तक अंधविश्वास भी लोगों को एकजुट करने में, उनमें हौसला भरने में मदद करते थे। तो ये दोनों किरदार, शाहमल जो जमीनी आर्थिक मुद्दों पर लड़े और मौलवी अहमदुल्ला शाह जिन्होंने धर्म और आज़ादी का नारा दिया, इनकी कहानियों से हम 1857 के बारे में क्या खास समझ सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 1857 का विद्रोह किसी एक वजह या एक तरह के नेतृत्व तक सीमित नहीं था। शाहमल ने जमीन से जुड़ी शिकायतें उठाईं, स्थानीय संगठन पर जोर दिया। वहीं मौलवी शाह ने धर्म और अंग्रेज विरोधी भावना को आधार बनाया।
इनकी सफलता ये दिखाती है कि विद्रोह की जड़ें कितनी गहरी थीं और कैसे अलग अलग नेताओं ने अलग अलग वजहों से समाज के अलग अलग हिस्सों को प्रेरित किया। ये विद्रोह की जो जटिलता है, उसकी जो विविधता है, उसे उजागर करता है। तो ये थी शाहमल और मौलवी अहमदुल्ला शाह पर हमारी आज की चर्चा। 1857 के इतिहास के दो अहम पर शायद कुछ कम जाने गए चेहरे। हाँ, और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने लायक है। जब किसी नेता के साथ ऐसी चमत्कारी या कहें तो अलौकिक शक्तियों का विश्वास जुड़ जाता है, जैसा मौलवी अहमदुल्ला शाह के साथ हुआ, तो ये चीज जन भावनाओं को, आंदोलन की दिशा को किस हद तक बदल सकती है। ये सोचना दिलचस्प है कि ये विश्वास लड़ाई के मनोविज्ञान को कैसे प्रभावित करते होंगे।